बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित दक्षता अभ्यास 3। इसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है, निम्न समीकरण में x का मान है। क्या है बच्चों x का मान? तो ये हमारा समीकरण है बच्चों, इसमें x का मान निकालना है। तो हमारा इस x का मान निकालना है बच्चों। लिख लेंगे हम, यहीं पे बराबर करके बच्चों लिख लेंगे। हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब बराबर 1 के पावर 3 प्लस 12 का घात 3। और बच्चों ये हमारा प्लस का इस साइड है, अब बराबर के इस साइड आ जाएगा बच्चों, तो माइनस का 10 का पावर 3 हो जाएगा बच्चों। अब एक्स क्यू बराबर कर लेंगे बच्चों, 1 का घन करेंगे बच्चों तो 1 ही होगा, प्लस अब 12 का घन करेंगे बच्चों, जैसे देखिए 12 का क्यू दिया है, इसका मतलब बच्चों कि 12 को 3 बार लिख लेंगे, 12 × 12। जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 1728, इसका घन आ गया। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 1728 और माइनस, अब 10 का घन करेंगे बच्चों तो देखिए 10 का घन करेंगे तो इसका भी 10 × 10 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तीनों पदों में बच्चों तो हो जाएगा कितना, 1 2 3, 3 जीरो हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा बच्चों, यानी 1000 हो जाएगा बच्चों। तो दोनों का हमारा मान निकल गया। यहाँ लिख लेंगे बच्चों 1000 बराबर के कर लेंगे एक्स क्यू बराबर, और बच्चों 1728 में से 1000 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 1 + 728, तो एक्स क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 जोड़ लेंगे 728 में तो यानी 729 हो जाएगा बच्चों। अब बराबर के लिख लेंगे बच्चों घनमूल बराबर, अब एक्स घनमूल निकाल लेंगे इसका 729 का बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए 729 का यहाँ पर निकाल लेंगे, 729 कटा लेंगे बच्चों 3 से, 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, तितली के 9, फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 8 24, 3 1 में 3, फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 7 21, फिर बच्चों 3 से कटाएंगे 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे बच्चों तितली के 9, फिर 3 से कटाएंगे बच्चों 3 1 में 3। और बच्चों हमारा बड़ा 3 3 का जोड़ा ले लेंगे, एक जोड़ा हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से एक जोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, एक जोड़े में से एक को कॉमन कर लेंगे तो जो 2 जोड़ा है बच्चों तो 2 3 हो जाएगा, यानी 3 × 3 बराबर के बच्चों हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमारा संख्या है 4, इसका सभी का क्या करना है बच्चों, घनमूल ज्ञात करना है। पहला सवाल कर लेंगे बच्चों, इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों, और बच्चों इसका हम क्या कर लेंगे, गुणखंड कर लेंगे। और बच्चों कटा लेंगे इसको 3 से, 3 8 24, और बच्चों तितली के 9 हो जाएगा, और फिर बच्चों तितली के 9 हो जाएगा, और एक चला जाएगा 4 तो 14, यानी 3 चौके 12, 2 बच गया यानी 3 27। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 7 21, और 2 बच गया बच्चों, 3 तर जाएगा, फिर बच्चों 23 हो जाएगा, यानी 3 7 21 हो जाएगा, फिर 2 बच गया 14, तो 4 तर जाएगा 24, यानी 3 8 24 और तितली के 9। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 27 और 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 1 में 3। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, तितली के 9, यहाँ पर डबल अंक कट रहा है बच्चों तो 0 बढ़ जाएगा, और 3 8 24, 2 बच गया, एक तक जाएगा 21, 3 7 21। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 1 में 3 0, फिर 3 दूनी के 6 और 3 27, और फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे, तितली के 9 और 3 चौके 12, तितली के 9, और बच्चों कटा लेंगे 7 से,
7 चौक 28, 7 नवा 63। फिर बच्चों 7 से कटाएंगे, 7 सत्ते 49। फिर बच्चों 7 से कटाएंगे, 7 एकम में 7। और बच्चों हम बराबर के लिख लेंगे, घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों 2,50,000 लिख लेंगे, 2,50,047। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा, कितना हमारा आ गया बच्चों, इसका घन बना लेंगे। एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, ये 3 लिख लेंगे बच्चों, 3 गुणे 7। अब बच्चों गुणा करेंगे हम इसका, तितली के 9 और 9 7 63, यानी बच्चों हो जाएगा हमारा 63। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों अब दूसरा सवाल कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ 1,10,592 लिख लेंगे बच्चों, 1,10,592। और बच्चों इसको कटा लेंगे 2 से, तो 2 5 10, एक बच गया बच्चों, 0 तो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 5 10, 2 दूनी के 4, फिर 2 9 18 और 2 6 12। और फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 दूनी के 4 और 2 चौक 8। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 5 10 और 2 6 12। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2 और 2 7 14, 2 दूनी के 4 और 2 8 16। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 8 16 और 2 6 12, 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 2 6 12। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 एकम में 2, 0 2 8 16। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 5 10 और 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 दूनी के 4, 2 7 14। और बच्चों 3 से कटा लेंगे, 3 9 27। फिर 3 से कटाएंगे बच्चों, तितली के 9। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3। और बच्चों हम इसका 3 का जोड़ा बना लेंगे, तो देखिए बच्चों हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 हो गया बच्चों, तो लिख लेंगे घनमूल बराबर, बराबर के हो जाएगा, घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों 1,10,592 बराबर हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5। 5 जोड़ा आया है बच्चों, पांचों में से एक एक कॉमन कर लेंगे, यानी हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 और एक 3 है बच्चों, यानी गुणे 3 हो जाएगा। अब बच्चों सभी का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48 हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे हम 48। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे हम तीसरा सवाल, दिया है बच्चों 14,04,928। बच्चों लिख लेंगे यहाँ पे 14,04,928। और बच्चों इसका हम निकाल लेंगे गुणखंड, कटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 7 14, 0, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 5 10 और 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों कटा लेंगे हम 2 से, 2 एकम में 2, 2 7 14 और 2 5 10, 2 6 12 और 2 एकम में 2 और 2 6 12। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, कटा लेंगे बच्चों 2 8 16
और 2 7 14, फिर 2 8 16, और डबल अंक कट रहा है बच्चों तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और 2 8 16, और फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और 2 नवा 18, 0 और 2 चौके 8, और फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 दूनी के 4, 2 एक में 2, और 2 नवा 18, 2 5 10, 2 दूनी के 4, और फिर बच्चों 2 से कटाएंगे। 2 एक में 2, और 2 नवा 18, यानी 2 अंक कट रहा है बच्चों, 0 बढ़ जाएगा, और 2 नवा 18, और 2 7 14, 2 6 12, और फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 5 10, और 2 चौके 8, 2 8 16, और फिर 2 8 16, फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से कटा लेंगे बच्चों। 2 एक में 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, और 2 दूनी के 4, फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 6 12, और 2 8 16, और 2 6 12, फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 तिहाई 6, और 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और बच्चों कटा लेंगे 7 से। 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से कटाएंगे बच्चों। 7 7 49, फिर 7 से कटा लेंगे बच्चों। 7 एक में 7, और बच्चों घनमूल बराबर लिख लेंगे। यहाँ घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों 14,04,928, लिख लेंगे बच्चों। 14,04,928 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब इसका 3 3 का जोड़ा बना लेंगे बच्चों। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी बच्चों सब जोड़े में से एक एक कॉमन कर लेंगे। 1 2 3 4, यानी बच्चों हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बराबर के लिख लेंगे बच्चों। सभी के गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, आज 16 7 112 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। 17,71,561 लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पे 17,71,561, तो इसको कटाएंगे बच्चों। तो देखिए 11 से कटा लेंगे बच्चों। 11 से कटाएंगे बच्चों तो एक बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा। फिर बच्चों एक बार 0 से, और फिर बच्चों 5 और 1 से, और फिर बच्चों कटा लेंगे 11 से। फिर एक बार कटाएंगे बच्चों। फिर 4 बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा बच्चों। उसके बाद फिर 4 और 1 से कटेगा बच्चों। फिर 11 से कटाएंगे बच्चों। 11 एक बार में कटेगा। फिर बच्चों 3 बार में कटेगा, फिर 3 बार, फिर 1 बार। फिर बच्चों 11 से कटाएंगे तो बच्चों एक बार कटेगा, फिर 2 बार, फिर 1 बार से। फिर कटा लेंगे बच्चों ये, तो 11 बार में कट जाएगा। इसको 11 को कटाएंगे बच्चों तो 1 बार में कट जाएगा। लिख लेंगे बच्चों घनमूल बराबर 17,71,561, 17,71,561 बराबर हो जाएगा बच्चों। इसका हम घन 3 जोड़ा बना लेंगे बच्चों। 3 3 का 2 जोड़ा बन रहा है, लिख लेंगे बराबर 11 गुणे 11। जब बच्चों 11 में 11 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 121। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। और फिर बच्चों ये 4 सवाल दिया है, इस चारों का क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। चलिए बच्चों पहला सवाल लगाते हैं इसको। तो देखिए बच्चों दिया है 3,920 बटा में 1,331। और बच्चों हम क्या करेंगे कि 1,331 का 3 में गुणा कर लेंगे बच्चों, और उसके बाद 920 को जोड़ लेंगे।
इसको जोड़ लेंगे, बराबर के कर लेंगे बच्चों यहाँ पे 1331 और गुणे, अब तीन तीन का गुणा कर लेंगे बच्चों, और जो मान आएगा उसे फिर क्या कर देंगे 920 को जोड़ देंगे बच्चों। अब इतना हल करने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों, बराबर के घनमूल बराबर हो जाएगा 4913 और बटा में बच्चों 1331। और बच्चों ये दोनों का हम गुणखंड कर लेंगे, यहाँ बराबर के लिख लेंगे बच्चों 4913 4913। अब बच्चों इसका हम क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। ये हमारा 17 का गुण घन है बच्चों, लिखा 17 से कटा लेंगे, 17 से कट जाएगा बच्चों, 2 बार में कट जाएगा, फिर बच्चों 8 बार में कटेगा, फिर 9 बार में, फिर 17 से कटा लेंगे बच्चों। अब कट जाएगा बच्चों 17 बार में कट जाएगा, और 17 को कटा लेंगे बच्चों 1 बार में। और बच्चों हमारा फिर 1331 को कटा लेंगे, 1331। इसे ये बच्चों हमारा घन है 11 का, तो 11 से कटा लेंगे हम, 11 से कटाएंगे बच्चों तो हम 121 बार में कट जाएगा, और फिर 21 को कटाएंगे 11 से बच्चों तो 11 बार में कट जाएगा, फिर 11 से बच्चों कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब बच्चों बराबर के लिख लेंगे घनमूल बराबर 4913 अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1331 बराबर के हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये 3 का जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ से 1 जोड़ा बन रहा है बच्चों, और यहाँ से भी हमारा 1 जोड़ा बन रहा है, तो लिख लेंगे बच्चों हम। अब 4913 का आ गया है बच्चों 17, लिख लेंगे यहाँ 17, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 11। अब बच्चों 17 में 11 से भाग करेंगे तो हमारा सही में मान निकल के आ जाएगा, बटा में हो जाएगा 11, 11 एकम में 11, और 11 में बच्चों 6 जोड़ देंगे तो एक सही 6 बटा के 11 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब गुणा भी करेंगे तो बच्चों देखिए 11 एकम में 11, और 11 में बच्चों 6 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा इसके बराबर। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा सवाल कर लेंगे हम। दिया है बच्चों एक सही 13,884 बटा में 29,791, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर करके हम, बराबर 29,791 और गुणे 1 प्लस 13,084। अब बच्चों हमारा जो मान निकल के आ जाएगा, अब देखिए बच्चों 29,791 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा सेम संख्या प्राप्त होगा, सेम संख्या प्राप्त होगा। और इसमें बच्चों हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा बराबर के आ जाएगा, घनमूल बराबर लिख लेंगे 42,875 और बटा में बच्चों हो जाएगा 29,791, 29,791। और बच्चों इन दोनों का गुणनखंड कर लेंगे हम, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 42,875, 42,875। इसका बच्चों हम क्या कर लेंगे कि पहले गुणनखंड निकाल लेंगे बच्चों। अब कटा लेंगे बच्चों, ये संख्या हमारा कट जाएगा 5 से, 5 9 8 40, और फिर बच्चों कट जाएगा 5 या 25, 5 7 35, 5 या 25। और बच्चों फिर 5 से कटा लेंगे, 5 एकम में 5, 5 7 35, 5 एकम में 5, 5 या 25। फिर बच्चों 5 से कटा लेंगे, 5 तिहाई 15, 2 बच गया यानी 21 हो गया, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। और बच्चों कटा लेंगे 7 से, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे बच्चों 7 7 49,
फिर 7 से कटाएंगे बच्चों, 7 एकम में 7। यहाँ से हमको मिल गया बच्चों इतना। इसका घन बना लेंगे बच्चों 3 3 का। देखिए एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया। अब सेम बच्चों इसका भी निकाल लेंगे। यहाँ लिख लेंगे बच्चों 29,791 का। इसका बच्चों घनमूल निकाल लेंगे हम, गुणखंड निकाल लेंगे बच्चों। तो कट जाएगा बच्चों हमारा 31 का घनमूल है बच्चों। तो हम 31 से कटा लेंगे। 31 से कट जाएगा बच्चों 9 बार में, और उसके बाद 6, उसके बाद 1 बार में बच्चों। फिर 31 से कटाएंगे बच्चों तो कट जाएगा 31 बार में। और फिर बच्चों 31 से जब कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर बराबर के लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर कर लेंगे बच्चों बराबर करके, घनमूल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर दिया है 42,875, लिख लेंगे 42,875, और बटा में बच्चों हो जाएगा 29,791, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब 42,875 का आ गया है बच्चों 5 7, तो लिख लेंगे 5 गुणे 7। अब बटा में बच्चों आ गया है 29,791 का एक जोड़ा ये आ गया, यानी बटा में 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा बच्चों। अब बराबर के कर लेंगे बच्चों, ऊपर का ऊपर जोड़ गुणा कर देंगे, यानी 7 5 35, और बटा में बच्चों हो जाएगा 31। अब इसको सही में मान लाना है बच्चों, तो कर लेंगे हम बटा में 31 हो जाएगा बच्चों। 31 से कम है 31, और 31 में बच्चों 4 जोड़ देंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा दिया है बच्चों कि 3 सही 2042 बटा में 3,375, इसका भी बच्चों सेम कर लेंगे हम, बराबर करेंगे। और बच्चों 3,375 में 3 से गुणा कर लेंगे, 3,375 गुणे 3 प्लस 2042 बच्चों जोड़ लेंगे, तो अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों बराबर के। अब इसका बच्चों सभी का हम क्या कर लेंगे, यहाँ तक गुणा करेंगे, जो मान आएगा बच्चों इसको लास्ट में जोड़ देंगे, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा बच्चों 12,167, लिख लेंगे 12,167, बटा में बच्चों हो जाएगा हमारा 3,375, 3,375। अब बच्चों 12,167 का हम क्या करेंगे कि गुणनखंड निकाल लेंगे, 12,167 का गुणनखंड कर लेंगे। अब ये हमारा कट जाएगा बच्चों 23 से, कटा लेंगे 23 से, तो 23 से कटाएंगे बच्चों तो हमारा कट जाएगा 5 2 9, यानी 529 बार में कट जाएगा। और फिर बच्चों इसको 23 से कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा 23 बार में, और 23 को बच्चों कटाएंगे 23 से तो हमारा कट जाएगा 1 बार में। अब बच्चों 3,375 का निकाल लेंगे, 3,375 का कर लेंगे बच्चों। अब कटा लेंगे बच्चों 3 से, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, तितली के 9, और 3 7 21, और 3 5 15। फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, और 3 5 15। अब बच्चों कटा लेंगे 5 से, 5 दूना के 10, और 5 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 25, और 5 एकम में 5। और बच्चों 3 3 का जोड़ा हम बना लेंगे, एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, और यहाँ से बच्चों हमारा एक जोड़ा हो रहा है, लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों बराबर घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों, इसी को उतार लेंगे यहाँ पे 12,167 बटा में हो जाएगा बच्चों 3,375, 3,375 बराबर के
इसका मान आ गया निकल के बच्चों 23, मैंने 3 जोड़ा में से एक को कॉमन कर लेंगे बच्चों तो 23 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों इसको लिख लेंगे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 23 बटा में 5 दूना के 5 तिहाई 15 हो जाएगा बच्चों। अब इसको सही में लाना है बच्चों तो कर लेंगे हम बराबर के 15, अब 15 एकम में 15, अब 15 में 8 जोड़ देंगे बच्चों 23 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे चौथा सवाल, इसको भी बच्चों सेम उसी प्रकार कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों, लिख लेंगे हम बराबर करके। अब बच्चों हम 1000 में 132 से गुणा करेंगे, यानी 1000 में गुणे 132 अब प्लस बच्चों 651। जब बच्चों इतना का हम गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारा बच्चों मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों रख लेंगे घनमूल बराबर निकल के आ जाएगा 1,32,651 हो जाएगा बच्चों। अब बटा में 1000, ये 1000 है बच्चों तो 1000 हो जाएगा। अब इसका बच्चों हम निकाल लेंगे 1,32,651 का गुणनखंड, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 1,32,651 का 3 से कटा लेंगे बच्चों, यानी 3 चौके 12, एक बच गया, फिर यहाँ जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6 और फिर 3 एकम में 3 और 3 साते 21 और फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 एकम में 3 और 3 चौके 12, फिर बच्चों 2 चला जाएगा, 2 तर 22 हो जाएगा, यानी 3 साते 21, एक बच गया बच्चों 11, एक तर जाएगा 11 हो जाएगा। तितली के 9 और 3 नवा 27, फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे, 3 चौके 12 और 3 नवा 27 और 3 एकम में 3, तितली के 9। अब 49 29 आ गया बच्चों, 17 से कटा लेंगे इसको, 17 से कट जाएगा बच्चों हमारा 2 8 9, 289 बार में कटेगा बच्चों, फिर 17 से कटाएंगे बच्चों 17 बार में कट जाएगा और फिर 17 से जब कटाएंगे बच्चों तो एक बार में कट जाएगा। 1000 का गुणनखंड कर लेंगे बच्चों, कटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 5 10 और डबल 0, फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 और 2 5 10 0, फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10। अब बच्चों कटा लेंगे हम 5 से, 5 दूना के 10, 5 या 25, फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 या 25 और फिर बच्चों 5 से जब कटाएंगे तो 5 एकम में 5। अब बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे घनमूल बराबर, घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों 1,32,651 अब बटा में हो जाएगा बच्चों 1000 बराबर के निकल आया बच्चों हमारा, यहाँ बराबर कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों। अब 1,32,651 को बच्चों हमारा ये आ गया, इनका 3 3 का जोड़ा बना लेंगे बच्चों, इसका भी 3 का जोड़ा बन जाएगा, इधर भी बच्चों 3 का जोड़ा बन जाएगा। अब लिख लेंगे बराबर के। अब देखिए बच्चों हमारा 1,32,651 का आ गया 3 गुणे 17, लिख लेंगे 3 गुणे 17। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। इस मान को बच्चों याद रखना है, अगले सवाल में आएगा ये मान कि 1000 का कितना घन होता है, बराबर हो जाएगा। अब 17 या 51 हो जाएगा बच्चों। अब बटा में बच्चों 5 दूना के 10, यानी 10 का बच्चों हमारा 1000 घन होता है। इसको सही में मान लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा बराबर के बटा में 10 और 10 पचे 50 और 1 जोड़ देंगे बच्चों 51 हो जाएगा। हमारा यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है चौथा सवाल,
निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये दशमलव में दिया है, इसका हमको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो पहला को हल कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहीं पे कर देता हूँ, ये हमारा सवाल है बच्चों। अब दशमलव को हटाने के लिए बच्चों यहाँ से हम दशमलव के सामने एक रख लेंगे और जितने अंक है बच्चों उतना जीरो बढ़ा लेंगे। 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ गया। अब बच्चों बराबर के लिख लेंगे घनमूल बराबर। घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 2,26,981 लिख लेंगे 2,26,981। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1000। अब इसी का बच्चों गुणनखंड कर लेंगे हम, ऊपर का और नीचे का दोनों का कर लेंगे बच्चों। यहाँ 2,26,981 इसका बच्चों कर लेंगे हम गुणनखंड। अब देखिए बच्चों हमारा ये कितने का घन है, तो 61 का घन है बच्चों। 61 से कटा लेंगे हम, तो इसे बच्चों 61 से हम कटाएंगे तो कट जाएगा बच्चों हमारा 3, 7 और 2, 1 इतना बार में कट जाएगा बच्चों। और फिर 61 से कटाएंगे बच्चों तो हमारा 61 बार में कट जाएगा, और 61 से कटाएंगे बच्चों तो एक बार में कट जाएगा। और इसी प्रकार 1000 का बच्चों हम निकाले थे इसके पिछले वाला सवाल में, तो 10 आया था घनमूल, तो बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ घनों की संख्या 1 मिल रहा है, मैंने एक पद बन रहा है घन, तो यहाँ से हम ले लेंगे बच्चों 61। अब बटा में बच्चों 10 हो जाएगा, इसका घनमूल 10 हो जाएगा। अब बच्चों बराबर की कर लेंगे इससे। अब 61 में बच्चों 10 से भाग कर देंगे, 10 छक्का 60 कट गया, 1 आ गया बच्चों। 10 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, यानी 10 से कम है 10 कट गया। कितना आ गया बच्चों 6.1। यहाँ उत्तर बराबर हो जाएगा 6.1। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों दूसरा सवाल 0.373,248 कर लेंगे बच्चों यहाँ पे हम बराबर। अब देखिए बच्चों यहीं पे हम डायरेक्ट दशमलव को हटा लेते हैं, दशमलव हटाएंगे सीधा 1 रख लेंगे बच्चों, दशमलव के नीचे 1 रख लेंगे और जितना अंक है बच्चों उतना 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब हो जाएगा बच्चों घनमूल बराबर, घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों 37,03,248 लिख लेंगे बच्चों 37,03,248। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1 कितना 6 जीरो है 2 3 4 5 6। तो इस सवाल को बच्चों हम यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड कर लेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे 3,73,248। अब इसका बच्चों हम गुणनखंड कर लेंगे, घटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 एक में 2 और 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर बच्चों कटाएंगे 2 से, 2 9 18 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे तो 2 चौके 8, 2 6 12 और फिर बच्चों 2 6 12 और 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से कटा लेंगे बच्चों 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 8 16। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे 2 एक में 2 और 2 एक में 2 और 2 6 12, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे 2 5 10 और 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 एक में 2, 2 6 12
फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, 2 आठे 16। फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 साते 14, 2 दूनी के 4 और 2 नवा 18 हो जाएगा बच्चों। फिर कटा लेंगे बच्चों 3 से, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, तितली के 9। फिर कटा लेंगे बच्चों 3 से, 3 आठे 24 और 3 एकम 3। फिर बच्चों कटाएंगे 3 से, 3 दूनी के 6, 3 साते 21 और फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, यानी 3 नवा 27। फिर 3 से कटाएंगे बच्चों तितली के 9, 3 से कटाएंगे बच्चों 3 एकम 3। और बच्चों हम 10 लाख का निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 10 लाख। 1 2 3 4 5, 10 लाख हो गया बच्चों। कटा लेंगे बच्चों 2 से, 2 पाँचे 10 और 5 जीरो उतर जाएगा बच्चों। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, अब 4 जीरो उतर जाएगा बच्चों। फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 पाँचे 10, 3 जीरो आ जाएगा। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 2 जीरो। फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 1 जीरो आ जाएगा। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10 और 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10। अब बच्चों 5 से कटा लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 छक्का 30, अब 5 दूना के 10, 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10, 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 आया 25 और फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 एकम में 5। हमारा दोनों का मान निकल गया बच्चों। अब 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, तो देखिए बच्चों 1 हो गया, 2 3 4, इसमें भी बच्चों बना लेंगे 1 2 3 4 5। और बच्चों जोड़ा बन गया हमारा, तो यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे। अब हर जोड़े में से एक एक कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से 1 2 3 यानी 2 बार 3 लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और बच्चों 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 अब बटा में हो जाएगा बच्चों 2 2 5 5 यानी 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24 और 24 तिया हो जाएगा बच्चों, 24 तिया 72 अब बटा में हो जाएगा बच्चों 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 का घनमूल है बच्चों ये। जब बच्चों 72 में 100 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर के 0.72। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों इसमें का तीसरा सवाल हल कर लेंगे। दिया है बच्चों 0.00088473 अब इसको बच्चों हम क्या कर लेंगे कि दशमलव हटा लेंगे पहले। तो देखिए बच्चों दशमलव जब हटाएंगे हम तो ठीक नीचे दशमलव के नीचे 1 रख लेंगे और जितने अंक ऊपर है बच्चों उतना हम 0 नीचे कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 अंक है तो नीचे 9 अंक 0 कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 हो गया। अब बराबर के कर लेंगे बच्चों, घनमूल बराबर कर लेंगे, घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों 8,84,736 लिख लेंगे बच्चों इसमें 8,84,736 और बटा में बच्चों हो जाएगा
1 और 9 जीरो रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसका हम गुणखंड कर लेंगे दोनों का। यहाँ पे कर लेंगे बच्चों हम 8,84,736 का 8,84,736। इसका बच्चों हम क्या करेंगे, गुणखंड कर लेंगे पहले। अब बच्चों इसको कटा लेंगे हम। अब बच्चों इसको हम 2 से कटा लेंगे। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8। और फिर बच्चों कटा लेंगे हम 2 से। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एक में 2, 2 एक में 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे। 2 एक में 2, 2 एक में 2। यहाँ डबल अंक कट रहा है बच्चों तो 0 लगा लेंगे और 2 5 10, 1 बच गया 8 तो 18, यानी 2 9 18 और 2 दूनी के 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 दूनी के 4 और 2 9 18 और 2 छक्का 12। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे हम। 2 दूनी के 4 और 2 साते 14, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे। 2 एक में 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे। 2 छक्का 12 और 2 9 18, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे। 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 छक्का 12। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे। 2 एक में 2, 2 साते 14 और 2 दूनी के 4, 2 अट्ठे 16। 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 छक्का 12 और 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे। 2 दूनी के 4, 2 एक में 2, 2 छक्का 12। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे। 2 एक में 2, डबल अंक कटाएंगे बच्चों तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटाएंगे। 2 5 10 और 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे। 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 साते 14। और बच्चों 3 से कटा लेंगे। 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे बच्चों, तितली के 9 हो जाएगा। फिर 3 से जब कटाएंगे बच्चों, 3 एक में 3 हो जाएगा। बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। ये हमारा दिया है 1 अरब बच्चों। किसका घनमूल है बच्चों, तो हमारा 1000 का घनमूल होता है 10 अरब। जैसे बच्चों हम 3 3 का जोड़ा ले लेंगे। 1 2 और ये 3, तो बच्चों 3 3 का जोड़ा हो रहा है। तो ये बच्चों हमारा कितने का घनमूल हो जाएगा, 1000 का घनमूल हो जाएगा। देखिए 1000 का पावर 3, 3 का मतलब बच्चों कि 1000 को हम 3 बार लिख सकते हैं। गुणे 1000 गुणे 1000। अब इसका बच्चों हमारा 3 का जोड़ा बनाएंगे बच्चों, तो देखिए 1 जोड़ा बन रहा है बच्चों। तो बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल बराबर ये बराबर करके यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। हम इसको लिख लेंगे 8,84,736 का आया है बच्चों ये हमारा। यहाँ से 1 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से 3 को। तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 ले लेंगे। तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा बच्चों। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1000 का आया है बच्चों। देखिए ये आया है मेरा गुणखंड, तो इसमें से 1 कॉमन कर लेंगे, यानी 1000 हो जाएगा। बराबर के बच्चों कर लेंगे, इस सबका गुणा कर लेंगे ऊपर में, तो हो जाएगा बच्चों 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 क्या होता है बच्चों 96। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 96 बटा में हो जाएगा बच्चों 1000।
अब बच्चों 96 में 1000 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा निकल के 0.096। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे चौथा सवाल दिया है 0.00001157,625। इसका बच्चों हम हल कर लेंगे इससे भी। इसको पहले बच्चों क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे इसका। तो देखिए बच्चों दशमलव हटाने के लिए दशमलव के ठीक नीचे 1 रख लेंगे, दशमलव हट जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 अंक है बच्चों, तो 12 नीचे 0 हो जाएगा मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों घनमूल बराबर, घनमूल बराबर हो जाएगा बच्चों। ऊपर दिया है बच्चों हमारा 11,57,625। लिख लेंगे बच्चों 11,57,625। अब बटा में बच्चों हो जाएगा हमारा इतना 1 और 12 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बच्चों हम दोनों का क्या करेंगे, गुणखंड कर लेंगे। पहले बच्चों कर लेंगे 11,57,625 का गुणखंड। 11,57,625 का बच्चों गुणखंड कर लेंगे। कटा लेंगे बच्चों, इसे 3 से कटा लेंगे बच्चों तो तितली के 9 हो जाएगा। और 9 2 11 यानी 2 बच गया, 2 तर 5 तर जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 3 8 24। अब 1 बच गया बच्चों, 7 तर जाएगा 17 यानी 3 5 15। और 2 बच गया चला जाएगा 6 तर 26 यानी 3 8 24। 2 बच गया 2 तर जाएगा 22 यानी 3 7 21 और 3 5 15। और फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, 3 1 में 3 और 3 दूनी के 6 और 3 8 24 और 3 6 18 हो जाएगा बच्चों। और 3 दूनी के 6 और 3 5 15। फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे और 3 चौके 12 हो जाएगा बच्चों। और 3 दूनी के 6 और 3 8 24 और 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों कटा लेंगे 5 से, 5 8 40 और 5 25, 3 5 7 35। और फिर बच्चों बच गया 2, 5 तर जाएगा 25 यानी 5 25। फिर बच्चों कटा लेंगे 5 से, 5 1 में 5 हो जाएगा और 5 7 35, 5 1 में 5 और 5 25। फिर बच्चों कटाएंगे 5 से, 5 3 15 और 21 हो गया बच्चों, तो 5 चौके 20 और फिर 5 3 15। फिर बच्चों 7 से कटा लेंगे, 7 चौक 28, 7 9 63। फिर बच्चों 7 से कटाएंगे, 7 7 49। फिर बच्चों 7 से कटाएंगे, 7 1 में 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इसका कर लेंगे, नीचे वाला का 1 अरब का करेंगे बच्चों, तो देखिए इसमें 4 4 का जोड़ा लग जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 हो जाएगा या 2 और यहाँ पे बच्चों 3 जोड़ा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो घनमूल है 10,000 का है। ये हमारा घनमूल बच्चों कितने का है, 10,000 का। घन हो जाएगा बराबर। अब इसी का बच्चों इतने का क्यों दिया है बच्चों यानी घन, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 10,000 गुणे 10,000 गुणे 10,000। जब बच्चों इसका जोड़ा घन बनाएंगे तो एक घन बन जाएगा। और बराबर के लिख लेंगे बच्चों हम, इसके बराबर यहाँ लिखेंगे बच्चों। अब 11,57,625 का बच्चों आ गया है हमारा। अब 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, 1 जोड़ा हो गया, 2 3। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 3 5 7, 3 गुणे 5 गुणे 7 और बटा में बच्चों हो जाएगा। तो
तो इसमें से बच्चों एक को लिख लेंगे, यानी बच्चों कितना 10,000 लिख लेंगे। और बच्चों गुणा कर लेंगे हम। और बच्चों 5 7 35, 35 तिया 105 हो जाएगा बच्चों। 105 और बटा में बच्चों 10,000। और बच्चों 105 में 10,000 से भाग करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे हम भाग करके दिखा देते हैं। बच्चों यहाँ पे 10,000 से भाग कर देंगे 105 में। भाग करेंगे बच्चों, हमारा ये 10,000 से 105 में नहीं जाएगा, तो पहले 0 बार लेके जाएंगे। घटाएंगे बच्चों 105 उतर जाएगा। अब फिर भी नहीं जा रहा तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी बच्चों हमारा भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 5 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो फिर 0 बार भाग लेके जाएंगे बच्चों। घटाएंगे बच्चों 10 50 आ गया, और फिर एक 0 उतार लेंगे बच्चों। अब यहाँ भाग हमारा चला जाएगा 1 बार। घटाएंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ 500 उतर जाएगा। और फिर बच्चों हमारा 0 उतार लेंगे। अभी भी बच्चों भाग नहीं जा रहा है, तो हम फिर 0 बार लेके जाएंगे। फिर बच्चों घटाएंगे तो 5,000 उतर जाएगा, और फिर 0 बढ़ाएंगे बच्चों, अब भाग चला जाएगा हमारा 5 बार। कट गया, यहाँ से हमारा मान निकल गया बच्चों 0.0105। तो इसमें जब भाग किया बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा बराबर 0.0105। यही बच्चों आंसर हो जाएगा।